आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक तेज़ धूप, बहुत तेज़ गर्मी, जब टेम्परेचर बुरी तरह से आगे की ओर चला जा रहा है और उसमें हम ठंड की सब्जियां निकाल रहे हैं, लेकिन साथ हम आपको गर्मी की सब्जियां भी निकालते हुए कई वीडियो ऐसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको इतनी तेज़ धूप में, इतनी तेज़ गर्मी में अगर इस तरह की ठंड की सब्जी भी आपके गार्डन से निकल रही है तो वो क्यों निकल रही है, उस पर आपको क्या काम करना है, उसको आपको कौन सी खाद डालनी है। खाद तो डालनी है, लेकिन उस खाद को डालने के बाद आपको कैसे उस पर काम करना है कि आपके गार्डन से बिल्कुल कीट मुक्त, बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी इसी तरीके से मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम कुछ अपने गार्डन से कैबेज निकाल रहे हैं और कैबेज निकालने के साथ साथ आपको ये कुछ चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि गर्मियों में ठंड का एहसास जो है ये सब्जियां हमें दिलाते रहती हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें ये काफ़ी अच्छा जो फूल है वो बिल्कुल तैयार हुआ है। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर आपके भी गार्डन में इस तरह से बंद गोभी लगी हुई हैं अभी भी और आपको ऐसा लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि आपके कैबेज में गांठ नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, उनमें हमने हाल ही में लगातार कई बार आप लोग के साथ में चावल की खाद का वीडियो शेयर किया है। तो आप क्या करिए, उनमें एक बार ज़रूर इस तरह की खाद डाल दीजिए। खाद डालने से क्या हो जाएगा कि आपकी जो आपकी रेड कैबेज, साथ में ग्रीन कैबेज, इन दिनों ग्रीन कैबेज भी टेरेस में किसी के पास हो रही है, किसी के पास नहीं हो रही है। हमने इन सब्जियों को यही सोच के लगाया था कि हमें गर्मियों तक ये सारी सब्जियां जो है मिलती रहे, और उसको देखते हुए हमने सीजन में कम से कम 2 से 3 बार इनमें जो है हमने खाद को इस तरीके से डाला है। और डालने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें जो है वो कैबेज निकल रही हैं। बाकी आप जो देख रहे हैं ये कैबेज, अब आप देख रहे हैं कि ये कैबेज में भी गांठ जो है वो बन रही है, लेकिन इसको अब जो है यहाँ से जब हम इसे निकाल देंगे, काफ़ी ये देखिए काफ़ी मोटी डाल है इसकी, अब इसको यहाँ से मुझे बिल्कुल निकालना पड़ेगा। निकालते ही थोड़ा सा इसे मौका मिल जाएगा, अब ये थोड़ा बढ़ेगी और जल्द ही इसकी गांठें जो है वो तैयार हो जाएगी। और आप देख ही रहे हैं कि हमने वहाँ से हार्वेस्टिंग करी और कुछ कैबेज हमारी यहाँ भी लगी हुई है। आपको अगर लगता है कि आपके भी कैबेज में कीट हो रहे हैं तो आपको कौन सा छिड़काव करना है वो भी हम आपको बताते हैं। आप देख ही सक रहे हैं ना कि ये इसको मैंने तोड़ा नहीं है, इसीलिए ये जो है बिल्कुल इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो गया है। लेकिन देखिए गर्मियों में ना आपको इस तरह से बंद गोभी मिलती है अपने गार्डन से, तो मैं आपको बता रही हूँ इसमें बैड स्मेल तो आती नहीं है, बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह में ये जो है वो आपकी काम आ जाती है। ये देखिए जगह जगह पर हमने कुछ कैबेज इस तरह से लगा रखी है और ये देखिए एक नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमने आपसे जैसे कहा है कि हम पौधों से पौधों की भी मल्चिंग जो है वो कर रहे हैं। पौधों से पौधों की मल्चिंग करने से एक फ़ायदा होता है, जो फल है वो बहुत आसानी से मिलते हैं। ये आप हम सभी जानते हैं कि जो रेड कैबेज है मार्केट में थोड़ा इनका रेट जो है वो बहुत हाई रेट होता है और सैलेड के काम में ये बहुत अच्छी आती है। लेकिन इसके साथ में ही ब्रोकली जो है ये देखिए इस तरीके से फुल बन गई है और ये पौधा मुझे यहाँ से आज निकालना है। क्योंकि निकालना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए ब्रोकली के जो फूल है वो तो मैं तैयार शायद ना कर पाऊँ, लेकिन ये देखिए ये फूल है, एक तरह से ये फूल आ गए हैं, क्योंकि ब्रोकली जो होती है वो इस तरीके से होती है और ये जो है वो फूल आ गए हैं। जैसे हमने आप लोगों से कहा कि जिनकी भी बंद गोभी के पत्तों में कीट लग गए हो और गर्मी में, अब देखिए सबके पास सब चीज़ अवेलेबल नहीं होती है कि हमारे पास ये भी चीज़ है तो हम ये भी डाल दें, तो हम आप लोगों से यही बताना चाहेंगे कि अगर नहीं कीट नहीं है तो अगर आपके पास में गोभी में कीट लग रहे हो तो आप क्या करिए, बंद गोभी के पत्तों में सबसे बेस्ट अगर है गर्मी के दिनों में तो आप क्या करिए, थोड़े से लहसुन और अदरक कुछ पीस लीजिए और पीसने के बाद में आप क्या करिए,
इनके पत्तों में आपको बता रहे हैं, जैसे ये पत्ते हैं ना, इन पत्तों में छिड़काव कर दीजिए। आपके बंद गोभी के पत्ते में ना बिल्कुल भी कीट नहीं लगेंगे। हालांकि हमने ठंड के सीजन में आप लोग को राख बताया था। राख जो है ठंड के सीजन में बहुत आसानी से, लेकिन अब जो ये गोभी है वो बड़ी हो गई है, अब इसके जो पत्ते हैं वो इस तरह से छूटेंगे नहीं, अब ये गाढ़ बनी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बंद गोभी मुझे नहीं निकालना है अभी, गार्डन में छोड़ देना है 10 दिन 15 दिन 1 वीक के लिए, आप क्या करिए, लहसुन का पत्ते का लहसुन की कैरियों को पीस के और थोड़ा, जैसे एक लहसुन की गांठ आप और एक ही लहसुन की गांठ के बराबर अदरक पीस लीजिए, उसे 1 लीटर पानी में मिलाकर और उसके बाद आप इसमें छिड़काव जो है वो कर दीजिए। तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी गोभी भी जो है वो बहुत फ्रेश रहेगी। अगली सब्जी है हमारी ब्रोकली। ब्रोकली कुछ कुछ हमारे गार्डन में निकल रही है और हम गर्मी में इन्हें लेते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सब्जियां, जब तक कि गर्मियों में मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा भिंडी नहीं होती है, तब तक मैं ठंड की सब्जियां इसी तरह से निकाल रही हूँ। छोटी बड़ी जो भी मिल जाए, ऐसा नहीं है कि बहुत गोल और बहुत सुंदर फूल होगा तभी वो ब्रोकली कहलाएगी। हमें फूल मिलना चाहिए, बस इतनी बातों का आप ध्यान जरूर रखिए। तो ये देखिए एक छोटा सा ब्रोकली भी निकल गया, कुछ कैबेज निकल गई हैं, देखिए इस तरीके से। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग के साथ साथ, मेहनत के साथ आपको पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग में हमारी जितनी मेहनत है, मेहनत के साथ हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है। पेशेंस कैसे, कई बार हमारे पौधों में कीट लग जाते हैं तब भी हम डर जाते हैं, कई बार फल नहीं आते हैं तब भी हम डर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम आपको अपने वीडियोस में बताते हैं, हम इंसान हैं, कभी हमारे साथ जिस तरह से सुख दुख लगता है हम फट से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हम हारते तो नहीं है ना। ऐसे ही पौधे जो है वो हमारे पास डिपेंड रहते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम उसके खुद डॉक्टर होते हैं, उनका इलाज हम खुद करते हैं। तो हमने आपसे जैसे कहा कि हमने गोभी के, ब्रोकली के पौधे अपने गार्डन में छोड़ दिए हैं, और छोड़ने की वजह आप देख रहे हैं कि हमने, जैसे आप लोगों के देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो में हर बात रिपीट होती है। कई लोगों का ऐसे विचार भी है कि आपकी एक ही बात ज़्यादा होती है। उसकी वजह जानते हैं क्या है? हम हर वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहे थे, अप्रैल के मंथ में, मार्च के लास्ट वीक से जब अमियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो आपने देखा होगा उसमें आंधी तूफान और कई बार ओले गिरते हैं, कई बार बारिश। ओले गिरते हैं तो पौधे कई ख़राब होते हैं, लेकिन कई बार ओले नहीं गिरते, बारिश हो जाती है ना, तो उसमें कुछ पौधे जिसको हमने छोड़ दिया है ना, वो देखिए वो ये रूप ले लेते हैं। और जब बारिश के 2-3 दिन बाद आप आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके फूलों में इस तरह से नई कंसी बन गई। ये देखिए इस तरीके से ये बन जाती है, और ये बनने के बाद आप फिर से वेट करते हैं कि अब मैं क्या करूं कि मेरे इसमें फूल बन जाए। तो उसके बाद हमारा अगला कदम होगा, वो होगा खाद। खाद में आप गोबर खली की खाद भी डाल सकते हैं। गोबर खली की खाद डालने के बाद, हम हर वीडियो में आप लोग को समझा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। कई लोग के ऑब्जेक्शंस भी आएंगे कि आप इतनी गर्मी में सरसों खली डाल रहे हैं। तो गर्मी है तो हमने तो लहसुन खाना बंद नहीं किया, वो भी तो गर्म होता है। अदरक गर्म होता है तो आपने और हमने तो खाना बंद नहीं किया। बहुत जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज भी खा रहे हैं, उन्होंने भी बंद नहीं किया। तो पौधे क्यों खाना बंद करेंगे? पौधों को भी वैसे ही खाना चाहिए। लेकिन जब हम एक गर्म चीज़ खाते हैं तो उसके साथ बोलते हैं अरे हमने ये चीज़ खा ली है, अब हमें भाई ये चीज़ चाहिए, तो हम उसमें फिर तरबूज खाते हैं, हम उसमें खरबूज खाते हैं। वैसे ही पौधे हैं। आपने इसमें सरसों की खली, गोबर की खली डाल दी, अब आप सुबह सुबह इसमें पानी डाल दीजिए और दोपहर के टाइम आप इसको छिड़काव डाल दीजिए। खाद अपना काम करेगा, पानी अपना काम करेगा, और ठंडक एक इसमें बनी रहेगी। फिर 1 हफ्ते के बाद ही इसमें आप चावल की खाद डाल दीजिए। जो हमने चावल की खाद आप लोग को बताई है, और आप उस चावल की खाद को पूरी गर्मी में डालिए। चावल के बारे में हम आपको और बताएंगे कि चावल की खाद कितनी ज़रूरी है पौधों में, ठंडक के साथ साथ में एक अच्छे कीट तैयार करने के लिए। तो आप देखिए, आज इस गोभी की मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और बहुत सुंदर फूल आया है, और बहुत सुंदर के साथ साथ बिल्कुल हेल्दी फूल है। ये देखिए, एक भी पत्ते जो हैं आपके कीट में नहीं हैं। ये देखिए इस तरीके से
आपको कोई कीट नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखिए। और इस तरीके से बस गार्डनिंग करिए, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, बस काम करते रहिए। जो बीज तैयार होते हैं उसे अपने गार्डन में तैयार करिए, जो बीज तैयार नहीं होते वो मार्केट से लीजिए। बस इसी तरीके से गार्डनिंग करते रहना है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि आपको गर्मी को नहीं देखना है, जिस तरह गर्मी में हम अपने भोजन का इंतज़ाम रखते हैं, गर्म के साथ में ठंडा भोजन, इसी तरीके से आपको भी गर्म के साथ में ठंडे भोजन का ध्यान रखना है। इसी तरह से प्लांट्स के लिए भी गर्म के साथ में ठंडे भोजन का ध्यान रखना है। जैसे हमने आपको बता दिया, गर्म भोजन में आपको जिस तरह से इसमें सरसों खली और गोबर की खाद देना है, और ठीक पानी देने का तरीका, जैसे हम बोलते हैं हमने आज भाई हैवी खाना ले लिया है, हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं ना, इसी तरीके से इसे शाम को हैवी खाना दे देना है और सुबह के टाइम पर बिल्कुल इसको इतना पानी देना है अच्छी तरह। बस हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि पानी जो है वो नीचे कंटेनर के नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो आपकी जो खाद है वो बह जाएगी। तो खाद नहीं बहना चाहिए, लेकिन पानी आप समय समय पर आकर थोड़ा थोड़ा देते जाइए। ऐसा आपको सरसों खली और गोबर की खाद जब दें तो आपको ऐसा 2 दिन कंटिन्यू करना है। उसके बाद नॉर्मल जो आपका रूटीन है ना, उसी रूटीन में आप आ जाइए। ठीक 10 से 15 दिन बाद में आप चावल की खाद, आपने गोबर और सरसों की खली जिस दिन दिया है उसी दिन आप चावल भिगा दीजिए। गर्मी का दिन है, चावल 2 दिन में भीग जाएंगे, फिर उसको आप तैयार करेंगे, फिर 2 दिन में हो जाएगा। इस तरह से जो 10 दिन का प्रोसेस था, अब गर्मी में वो प्रोसेस 7 दिन का हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है, और गार्डन में खाद बिल्कुल डालते चले जाइए। आप बिल्कुल, आपको केमिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल अड़े रहिए इन्हीं खादों पर। आप देखिएगा कि एक दिन आपका गार्डन बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि हमने अपने गार्डन से इस तरह की बहुत एक अच्छी सी हार्वेस्टिंग, बहुत प्यारी हार्वेस्टिंग करी है। मुझे तो बहुत पसंद आ रही मेरी हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये सारी सब्जियां लेने के लिए मुझे एक मोटा पे करना पड़ता था। कई बार मैं सोचती थी लूँ या नहीं लूँ, इसका टेस्ट कैसा होगा, कहीं ऐसे तो नहीं कि मेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आप लोग को बार बार अपने वीडियो में बता रही हूँ, नेक्स्ट सीजन में आप अगर इसके 5 पौधे लगाएं तो इसके 10 ज़रूर लगाएं। इसके 10 पौधे ही आपके सारे पैसे वसूल कर देंगे। आप ये मत लगाइए, लेकिन इसको ज़रूर लगाइए। जो देखिए, मैं अपने अनुभव तौर पर आप लोग को बता रही हूँ। मैंने आपको ये नहीं लगाने के लिए बोला, मैंने आपको ये लगाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि इनके बीज बहुत महंगे हैं। ये तो मुझे कहीं कोई गिफ्ट के रूप में दे देते हैं तो मैं इसको लगाती हूँ, मैं भी खुद नहीं खरीदती हूँ ये बीजों को। जो चीज़ सच है मैं आप लोग के साथ में वही चीज़ शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये बीज मैं लगाती हूँ क्योंकि ये मुझे सस्ते मिलते हैं। ये भी बीज लगभग सस्ते ही मिलते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं। लेकिन इनके बीज थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये जो फल है बहुत लंबा टाइम लेता है गार्डन में। तो ये भी मैं तरीका बताऊंगी आपको अगले सीजन में कि ये बहुत लंबा टाइम लेता है और आपके पास टेरेस में कम जगह है, तो आपको ऐसा क्या काम करना है कि आपको इसको टाइम भी दे सके और अपने टेरेस में इसको जगह भी बना दे और आराम से इसका इंतज़ार करते हुए इसको फल को लेते रहें। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको बताते चले जाऊँगी। बस ध्यान से वीडियो को देखा करिए और इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए और खाद डालते रहिए, सब्जियाँ लेते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज ये छोटी सी हार्वेस्टिंग जो है वो पसंद आ रही होगी जैसे, और पसंद के साथ साथ आप इसे ज़रूर लगाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।